गुस्से में या फिर मजाक में कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि और क्या बोलूँ तो फिर, और क्या करूँ तो फिर, और किससे कहूँ तो फिर, और कहाँ जाऊँ तो फिर। बोलो, चलिए सीखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है WH फैमिली वर्ड, एल्स के बाद डू, शुड या फिर शैल। आप तीनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तीनों का सेम सेंस है। और उसके बाद बोला जाता है आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद देन। अगर लिख रहे हैं सेंटेंस को तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क भी ज़रूर लगाएं। गाइज, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर शैल का यूज़ गागेगी वाला नहीं है, इसीलिए आप शैल की जगह पर विल का यूज़ नहीं कर सकते। शैल के मेनली दो यूज़ होते हैं, एक तो गागेगी वाला, जैसे कि मैं वहाँ जाऊँगा, आई शैल गो देयर, और एक होता है किसी से ओपिनियन लेने के लिए या फिर उसकी राय लेने के लिए। यहाँ पर शैल का यूज़ किसी से ओपिनियन लेने के लिए, राय लेने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए आप शैल की जगह पर यहाँ पर विल का यूज़ करने की ना सोचें। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और क्या बोलूँ तो फिर, व्हाट एल्स डू आई स्पीक देन, या फिर व्हाट एल्स शुड आई स्पीक देन, या फिर व्हाट एल्स शैल आई स्पीक देन। गाइज, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट एल्स टू स्पीक देन। एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं। और क्या करूँ तो फिर, व्हाट एल्स डू आई डू देन, या फिर व्हाट एल्स शुड आई डू देन, या फिर व्हाट एल्स शैल आई डू देन, या फिर व्हाट एल्स टू डू देन। और कहाँ जाऊँ तो फिर, वेयर एल्स डू आई गो देन। और किससे कहूँ तो फिर, whom else do I say then। और कैसे करूँ तो फिर, how else do I do then। और क्या सोचूं तो फिर, what else do I think then। और क्या बताऊं तो फिर, what else do I tell then। और किसके साथ जाऊं तो फिर, whom else do I go with then। इसके अलावा इस तरह के सेंटेंसेस को पास्ट में, मतलब बीते हुए टाइम में भी बोला जाता है, जैसे कि और क्या करता तो फिर, और कहाँ जाता तो फिर, और किससे कहता तो फिर। इस केस में आप ये वाला रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे WH फैमिली वर्ड, उसके बाद एल्स के बाद कुड के बाद आई, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद देन। अगर लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी ज़रूर लगाएं। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और क्या करता तो फिर, व्हाट एल्स कुड आई डू देन। और क्या बोलता तो फिर, व्हाट एल्स कुड आई स्पीक देन। और किससे कहता तो फिर, whom else could I say then। और कहाँ जाता तो फिर, where else could I go then। और किसके साथ जाता तो फिर, whom else could I go with then। सो गाइज, हमेशा की तरह होमवर्क की बारी। एक सेंटेंस आप सभी के लिए। और क्या खाऊं तो फिर, आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।